कार्स एंड ट्रैक्टर की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें माई उर्दू टिप को और साथ में इस बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मिलती रहे न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर अफ़ियत से। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में अगेन वेलकम करता हूं। आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू करने वाला हूं वो गाड़ी है हुंडा BRV और इसकी रिक्वेस्ट की थी मेरे प्यारे फ्रेंड्स तैमूर भाई ने। राव तैमूर हैं, इन्होंने मुझे कहा था कि आप जो है हुंडा BRV का रिव्यू करें, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसका रिव्यू करूं। और मेरे फ्रेंड्स जो हैं, मुझ पे कुछ फ्रेंड्स नाराज़ भी होंगे, जिनमें उसामा साजिद भाई हैं मुल्तान से। वो कहते हैं कि ज़वार भाई आप जो है मेरी कॉल नहीं सुन रहे, या पता नहीं कोई और भी उसकी नाराज़गी होगी, तो उसामा भाई नाराज़ ना हुआ करें। उसके साथ हैं, ये मैंने नेम लिखे हुए हैं इधर, मोहम्मद दानियाल भाई हैं। इनकी भी कोई रिक्वेस्ट है, इनके लिए भी कोई वीडियो बनानी है, मोहम्मद दानियाल भाई। और साथ में भाई हैं जवाद अवान भाई हैं, ये कहते हैं हुंडा सिटी का। और चौधरी ज़फ़र भाई ने मुझे काफ़ी कमेंट्स किए, मैं उनके कमेंट्स पढ़ता भी रहा, रिप्लाई भी देता रहा, कि वो कहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करते हैं। तो भाई उसकी इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट एक वीडियो आने वाली है, आप देख लेना। चौधरी ज़फ़र भाई थोड़ा वेट कर लें। और दनियाल भाई की भी कोई रिक्वेस्ट थी। और एक मेरा भाई है गालबन कमर अब्बास उसका नाम है, मेरे ख़्याल से कमर ही नाम होगा उसका, और वो भी बड़ा मुझ पे नाराज़ है। वो पता नहीं हुंडा किसी गाड़ी का मुझे कह रहा है कि रिव्यू करें, बट उसकी मुझे कोई मेरे पास स्टिल इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। और वो कमेंट्स में लिख देता है कि रिव्यू करना है या नहीं करना। तो भाई ऐसे ना किया करें, मैं आपका भाई हूँ, हम एक दूसरे को जो है एक साथ मिलकर चलेंगे तो तब ही जाके हम जो है सही तरीके से एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑटोमेटिक गाड़ी आपके लिए सही है या मैनुअल और ऑटोमेटिक गाड़ियों में मैं फ़र्क बताऊंगा। तो मेरी वीडियो लंबी होती जा रही है, और मेरे वो फ्रेंड्स जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको ट्रैक्टर्स एंड कार के रिलेटेड बहुत सी वीडियो देखने को मिलती हैं। और साथ में यार बेल आइकन को ज़रूर इंटर किया करें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो बिना टाइम ज़ाया कि हम चलते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू हुंडा BRV 2018 का। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हुंडा BRV को 21 अप्रैल 2017 में पाकिस्तान में लॉन्च किया गया। दोस्तों, हुंडा BRV ने एक न्यू और जदीद डिज़ाइन पेश किए। 2018 में हुंडा BRV 2 वेरिएंट्स में दस्तयाब है। पहला है IVTEC और दूसरा है IVTECS। Feature on the IVTEC include airbag, power windows, infotainment system, navigation, rear air vents, rear view camera, retractable side mirror and with indicator lamps। और Honda IVTECS में इजाफी खसूसियात में लेदर सीट्स और अलॉय रिम भी शामिल है। एक्सटीरियर में हम बात करें तो दोस्तों, हुंडा BRV फीचर्स में सोल्ड मोशन एक्सटीरियर डिज़ाइन की हामिल है। हेडलाइट्स और फ्रेम ग्रिल्स इसमें स्पोर्टी लुक देती हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी फ्रंट फेस लुक की बात करूं तो स्पोर्टी ग्रिल के दरमियान स्लीक हेडलाइट्स और प्रोजेक्ट लैंप्स हैं जो इसकी फेस लुक को और भी खूबसूरत बना देती हैं। हुंडा BRV के फ्रंट में बहुत ही अच्छा क्रोम भी यूज़ किया गया है जो देखने में इसकी लुक को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। नीचे वाली ग्रिल में भी BRV में क्रोम को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है। हुंडा BRV की जनरल शेप बैरूनी और मुनफरिद स्टाइल की वजह से रोड पर बहुत ही मुतगय्यर नज़र आती है। दोस्तों, इंटीरियर में हुंडा BRV बीच लेदर का इस्तेमाल किया गया है। मुख्तलिफ किस्म की खसूसियात में ड्राइवर साइड एयर बैग भी शामिल हैं। एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, एक्सटीरियर में हमें इस गाड़ी में बहुत ही अच्छा जो है एक्सटीरियर मिल रहा है। हमें इसमें फॉग लाइट्स भी मिल रही हैं, अलॉय व्हील भी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में हमें इसमें मिल रहे हैं, फ्रंट ब्रेक डिस्क एंड रेयर ब्रेक ड्रम्स। छत के ऊपर ही आपको रूफ राइल्स मिल रहे हैं, डोर, और उसके बाद इसमें बहुत ही अच्छा स्टाइलिश एग्जॉस्ट
BRV में हमें मिल रहा है। BRV हैचबैक है, अगर पिछली सीटों को फोल्ड किया जाए तो हमको काफ़ी ट्रंक स्पेस भी इसमें मिल जाता है। इंजन की मैं बात करूं तो इसमें हमें 1.5 लीटर का इंजन मिलता है पेट्रोल टाइप में। इसमें हमें मैक्स पावर 117 HP 660 RPM और इसमें हमें 4 सिलेंडर मिलते हैं। इसमें हमें ऑटोमेटिक टाइप ट्रांसमिशन मिलती है। फ्यूल टैंक की मैं बात करूं तो उसकी कैपेसिटी है 45 लीटर। हाईवे पर ये हमको 17 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से माइलेज देती है, और अगर हम सिटी एरिया में ट्रेवलिंग करेंगे तो 15 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से ये हमें माइलेज देती है। आई थिंक बहुत ही अच्छी माइलेज है गाड़ी के हिसाब से। तो ये इसकी थी। इस गाड़ी के अंदर जो है हमें सिक्योरिटी के लिए एयर बैग भी मिल रहे हैं। मैंने जितनी चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो लास्ट में हम इसकी प्राइस की बात कर लें तो हुंडा BRV IT ECS जो है उसकी फ्रेंड्स कीमत है 23,99,000। अगर आप हुंडा BRV IT ECV लेंगे तो ये आपको मिलेगी 22,29,000 रुपये में। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूँ और इसके एक्सटीरियर की बात करूँ, इंटीरियर की, यानी कि तमाम चीज़ों की अगर मैं बात करूँ और इसकी मैं लुक की बात करूँ, तो इस प्राइस में अगर हम हुंडा सिविक लेने जा रहे हैं और या हम हुंडा सिविक 1.5 टर्बो लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि हम BRV ही ले लें। तो ये हमारे लिए एक तो जो है इसकी जो फ्यूल माइलेज है वो भी काफ़ी अच्छी दे रही है हमें, और उसके साथ जो है इन पैसों में, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में गाड़ियों की प्राइस बहुत हाई है और इसकी भी हाई है। मैं अगर देखूँ, अगर और कंट्री के साथ आप कंपेयर करें तो मेरा ख्याल में ये बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान, पता नहीं इसकी क्या रीज़न है, हमारी कंट्रियों में गाड़ियों की प्राइस बहुत हाई है। हर कंट्री से आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इनके प्राइस हाई होंगे। तो फ्रेंड्स ये इसके प्राइस थे, इसके एक्सटीरियर इंटीरियर सारी चीज़ें जो है मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा टूटा फूटा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स भी ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट रिव्यू में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।